नमस्कार, मैं संजय सिंह एंड मैं अपने चैनल संजय सिंह वीलॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज एक बहुत ही नया विषय है जिस पे हम बात करेंगे। और ये जो पॉडकास्ट मैं कर रहा हूं, इस पॉडकास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमारे हेल्थ के लिए, हमारी कंट्री में हेल्थ के प्रति कितने लोग सिंसियर होते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, हेल्थ के बारे में जब भी बात करेंगे तो कोई भी आदमी ध्यान अपने शरीर पे नहीं देता है। तो इसके लिए एक बहुत ही उम्दा किस्म का ट्रीटमेंट आया है और वो है इलेक्ट्रोपैथी। और उसके लिए इस इलेक्ट्रोपैथी का जो फादर बोलते हैं या जो जनक बोलते हैं, जिन्होंने इस चीज़ का खोज करके और इस चीज़ का जो ट्रीटमेंट करने का जो स्टार्ट किया है, उनका नाम है डॉक्टर योगेंद्र पुरोहित। तो डॉक्टर योगेंद्र पुरोहित जी से मैं आप सबों का आमना सामना कराता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि भाई ये इलेक्ट्रोपैथी क्या है। योगेंद्र जी। इलेक्ट्रोपैथी या इलेक्ट्रो होम्योपैथी तीन शब्दों का एक समुच्चय है। ओके। इलेक्ट्रो शब्द है वो इलेक्ट्रो शब्द से बड़ा है। शरीर की जो इलेक्ट्रोसिटी होती है, प्लस माइनस, भगवान के द्वारा दो एनर्जी शरीर में विराजमान है, जिसको पॉजिटिव नेगेटिव बोलते हैं, जिसको धनात्मक ऋणात्मक बोलते हैं, या हम प्लस माइनस कह सकते हैं। okay. दुनिया में जितने भी संसाधन हैं या जितने भी उपकरण हैं, सब प्लस माइनस से चलते हैं। जो प्लस माइनस है वो इलेक्ट्रोसिटी है, उससे इलेक्ट्रो शब्द लिया है। okay. होम्यो कहते हैं असमानता को समानता में बदलना। यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रोसिटी अगर अनबैलेंस होती है तो उसको पेड़ पौधों की इलेक्ट्रोसिटी से हम अपनी इलेक्ट्रोसिटी को बैलेंस करता है। जो ये बैलेंस करने की जो प्रक्रिया है, इसको लैटिन शब्द में होम्यो शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होम्यो। होम्यो, हाँ। एक होता है पैथी। पैथी बोलते हैं विज्ञान को, साइंस को। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी ये तीन शब्दों का एक समुच्चय है। इसीलिए इसको इलेक्ट्रो होम्योपैथी, और लोग इसके भ्रम में ना पड़े, इसको होम्योपैथी ना समझे, इसलिए इसको होम्यो शब्द निकाल के हमने इसको इलेक्ट्रोपैथी बोला। ओके। सो ये डिटॉक्स जो करने की आप बात कर रहे हैं ना, ये डिटॉक्स क्या है, ये कैसे करते हैं डिटॉक्स? तो डिटॉक्स हर व्यक्ति को आवश्यकता है। ओके। पेड़ पौधों की एनर्जी से हम अपनी एनर्जी को बैलेंस करके और शरीर में जितने भी विषैले तत्व जमा है उसको रिमूव करते हैं, बाहर निकालते हैं। ओके जी। तो जैसे कि हम सवेरे उठ के ब्रश करते हैं जी। तो ब्रश करते हैं तो हमारे एनिमल्स के मुंह के जो कचरे होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो आपका कहना है कि उसी तरह से हमारे शरीर के अंग में भी ऐसा मतलब क्लीनिंग होना चाहिए जी। तो वो क्या पद्धति क्या है, वो मतलब क्या सिस्टम है, वो कैसे करते हैं? सर, दुनिया में जितने भी संसाधन हैं, पंखा, कूलर, एसी या साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी, हवाई जहाज, जितने भी संसाधन है दुनिया में, सबको सुचारू रूप से चलाने के लिए सर्विस की आवश्यकता पड़ती है जी। ऐसे ही हमारा एक ह्यूमन नेचर है। जैसे आपने कहा, दांतों को सुबह उठते ही सर्विस करते हैं। तो दांतों को सर्विस क्यों करते हैं, पहले तो हम इस पे चलते हैं। व्यक्ति खाना खाता है, दांतों में जाता है, तो जो खाना दांतों में घूमता है वो दांतों की हालत कर देता है, तो अंदर आंतों की क्या हालत करता होगा, लीवर की क्या हालत करता होगा, किडनी, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, हार्ट, इनको कभी हम देखते भी नहीं। तो जैसे दांतों को सर्विस की आवश्यकता पड़ती है, वैसे अदर ऑर्गन्स को भी सर्विस की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए हमको डिटॉक्स करना पड़ता है जी। तो डिटॉक्स करेंगे तो उसमें क्या क्या, डिटॉक्स करने से क्या क्या फायदे हैं हमारे शरीर को, वो दर्शकों को बताइए। अगर आप हमसे पूछते हैं बेनिफिट्स की बात, आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, रस्य रक्त च शुद्धे प्राणी दीर्घायु प्राप्नोति। यानी आपका रस और रक्त अगर शुद्ध है तो आप दीर्घायु प्राप्त करोगे। एलोपैथ भी यही बोलता है, जो हमारा मॉडर्न साइंस है उसका भी कहना है, ब्लड और लिम्फ अनबैलेंस इज कॉज ऑफ डिजीज। यानी आपका रस और रक्त अनबैलेंस होना ही रोग का कारण है। तो सबसे पहले समझना होगा कि हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं वो जो सामान्य रूप में कार्य करते हैं वो कर नहीं पाते। तो उसी अवस्था को हमने डिजीज बोला है। वो काम कर क्यों नहीं रहे हैं? वो काम इसलिए नहीं कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई कैविटी जमा हुई है जी। तो हम जितने भी प्लांट के एक्सट्रैक्ट, जो हमने कुछ वेजिटेबल एसेंस लिए और उसका हमने एक्सट्रैक्ट से एनर्जी निकाल के हमने एक प्रोडक्ट हमने बना दिया। उस प्रोडक्ट को जैसे ही हम लेते हैं तो सबसे पहले हमारा लीवर क्लींज होता है। ओके। क्योंकि शरीर में जितने भी रोग है, रोग होने का कारण
हम लीवर को ही मानते हैं। ट्रू। साइंस दो प्रकार का कोलेस्ट्रॉल मानते हैं कि एक एलडीएल और एक एचडीएल। एचडीएल, हाँ। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो लीवर में जमा हो जाता है। लीवर का कार्य है कि उस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को धीरे धीरे करके रात भर में आंतों में ले आना और सुबह मल के द्वारा बाहर निकाल देना। करेक्ट। लेकिन हमारी जो खान पीन की जो शैली है वो बिगड़ चुकी है। हम रात्रि 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे तक हम खाना खाते हैं। सही बात। तो लीवर जो अपना मूल कर्तव्य, जो मूल काम है, उसको भूल जाता है। उसको भूलने के बाद में लीवर जो कोलेस्ट्रॉल जो आंतों में लेके आना होता है वो आंतों में नहीं लाता, वो फिर शरीर के अन्य ऑर्गन में छोड़ना स्टार्ट हो जाता है। अब लीवर में जब कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया तो एक फैटी लीवर की अवस्था हो गई। अब वही लीवर बाहर नहीं छोड़ेगा, उस कोलेस्ट्रॉल को पास वाले ऑर्गन में देगा। यानी लीवर से जुड़ा है गॉल ब्लैडर। जैसे ही कोलेस्ट्रॉल लीवर से गॉल ब्लैडर में आएगा तो वो पित्त की समस्या पैदा करेगा। ओह, जिसको लोग एसिडिटी बोलते हैं। जी हाँ। अगर वही कोलेस्ट्रॉल वहां पे हार्ड हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, तो वो गॉल ब्लैडर का स्टोन हो गया। ओह। यानी आपके पित्ताशय की थैली में पथरी हो गई। पथरी हो गई, हाँ। यही कोलेस्ट्रॉल अगर वहां से टूट के आपकी नसों में आ गया, नसों में ब्लड दौड़ता है, ब्लड जब नसों में दौड़ता है तो वो प्रेशर मारता है, तो हम उसको ब्लड का प्रेशर बोल देते हैं। यही कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्ट में एक आर्टरी होती है जिसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी। वहां पे कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। हार्ट जब बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है तो वहां पर झटका लगता है, क्योंकि सामने कोलेस्ट्रॉल है, तो उसको हमने हार्ट का झटका बोल दिया। हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक हो गया। ये कोलेस्ट्रॉल ब्रेन में जमा हो गया तो ब्रेन स्ट्रोक हो गया। ब्रेन हेमरेज हो गया। जी, यही ब्रेन स्ट्रोक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया। यही कोलेस्ट्रॉल नसों में जमा हो गया, खून का संचार बंद हो गया तो वो पैरालिसिस हो गया। पैरालिसिस हो गया, राइट। यानी कि कॉज ऑफ रीजन जो है वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की जो उत्पत्ति है वो लीवर से है। अगर लीवर को ही हम डिटॉक्स कर दें, क्योंकि शरीर का जो मेन इंजन है, जो इंजन है जहाँ से गाड़ी चलती है, जी, हाँ। जो केमिकल फैक्ट्री मान सकते हैं, हाँ जी, हाँ। शरीर में जितना भी केमिकल विषैले तत्व जो जमा होते हैं वो लीवर में जमा होते हैं, और लीवर का काम है कि उस कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालना। तो हम जो डिटॉक्स करते हैं तो सबसे पहले हम लीवर का डिटॉक्स करते हैं। लीवर को डिटॉक्स करके जो लीवर में जमा हुआ जो फैट है उसको हम बाहर निकालते हैं। तो लीवर में जो डिटॉक्स करते हैं तो लीवर के अंदर से मतलब जो बैड कोलेस्ट्रॉल होगा वो बाहर निकलेगा। जी जी। तो उसकी पद्धति क्या है, मतलब कैसे करते हैं आप, कैसे करवाते हैं अपने पेशेंट्स को? हमारे पास में एक 114 प्रकार के प्लांट एक्सट्रैक्ट हैं। ओके। उस 114 प्रकार के प्लांट को हम एक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है, हाँ जी, जैतून का तेल है, हाँ हाँ, उसके साथ में एक एप्सम सॉल्ट है जो नमक है, हाँ हाँ, इन तीनों को हम मिश्रण करवाते हैं। मौसमी के जूस के साथ मिला के 6 खुराक हम इसका बना के रखते हैं। जब इस डिटॉक्स को कोई व्यक्ति लेता है तो उस दिन दोपहर को 2 बजे से लेके अगले दिन दोपहर 2 बजे तक उसको कुछ नहीं खाना होता है। इस दौरान जो आपने 6 खुराक बनाई है उस 6 खुराक में शाम को 6 बजे 8 बजे और 10 बजे 3 खुराक आज ही ले लेते हैं। आज जब आप इसको पिएंगे तो आपके शरीर के साथ में कुछ हरकतें होगी, यानी कि आज का जो खाया पिया सुबह से है वो आपको 4-5 लूज मोशन के साथ बाहर निकल जाएगा। रात्रि में आपको सो जाना है, सुबह 6 बजे 8 बजे और 10 बजे आपको वापस ये 3 खुराक लेना है, यानी कि 6 खुराक वापस हो गई। फिर आपको लूज मोशन स्टार्ट होता है, लगभग 7 से 8 बार लूज मोशन लगता है। अमूमन अगर ऐसे लूज मोशन अगर नेचुरली किसी व्यक्ति को लगता है तो थकान होती है, कमजोरी महसूस होती है, घुटनों में दर्द स्टार्ट होता है, करेक्ट, चक्कर वगैरह आने लग जाते हैं। लेकिन इस दौरान हमारे डिटॉक्स के दौरान जो लूज मोशन होगा, उसमें कोई थकान नहीं होती। शरीर में जितनी भी गंदगी है, शरीर में जितना एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो सारा मल के द्वारा बाहर आ जाता है। और हम हमारी आंखों से देखते हैं, तो उसको हम मतलब महसूस कर सकते हैं कि भाई हमारे बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल बाहर निकल रहा है। जी, हम महसूस कर सकते हैं, हम हमारी आंखों से देख सकते हैं। देखिए ये आपका मकान है, इस मकान की अगर आप सफाई करेंगे तो कचरा निकलता हुआ बाहर दिखेगा। करेक्ट। क्या बात है, क्या बात है। शरीर की आप सफाई करेंगे, इस मकान की आप सफाई करेंगे तो इसमें जमी हुई जितनी भी गंदगी है, कचरा रहेगा वो आपको निकलते हुए दिखेगा। क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर साहब। तो मतलब ये है कि हर एक आदमी को अपने शरीर का जो लीवर के अंदर में जो अपना बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है उसको हमेशा मतलब
डिटॉक्स करते रहना चाहिए। डिटॉक्स करते तो डिटॉक्स करने की जो आपकी जो ड्यूरेशन है, जो टाइमिंग है, वो कब कब करना चाहिए डिटॉक्स? डिटॉक्स करने वैसे हमारा ऐसा मानना है, अगर किसी व्यक्ति की उम्र मान के चलिए 40 से 45 साल है, आपके शरीर में सबसे सस्ते ऑर्गन है दांत। हाँ जी, उसकी आप रोजाना सफाई करते हैं, करेक्ट, ब्रश करते हैं। अगर 2 दिन दातुन नहीं करेंगे तो दांतों की क्या हालत होगी? बास मारने लगता है। सोचिए 45 साल 50 साल की आपकी उम्र में आपने कभी आंतों को देखा, ओह माय गॉड, कभी लीवर को देखा, क्या बात है, कभी क्या किडनी बात, को देखा, क्या बात। हार्ट को देखा? बड़ी दयनीय स्थिति है। तो इसलिए हमारा पहला ऐसा कहना है कि लीवर को आप अच्छी तरह से साफ करिए। हाँ जी, कम से कम 40-45 साल से अगर ऊपर है आपकी उम्र, हाँ, तो 6 बार डिटॉक्स करना चाहिए। करेक्ट। लीवर को डिटॉक्स 6 बार तो करना ही चाहिए। फिर उसके बाद में साल में या 2 साल में जब भी समय मिले तो आपको डिटॉक्स करता रहना चाहिए, एक बार कर लेना चाहिए। कर लेना चाहिए। तो आपका कहना ये है कि जैसे कि लीवर का हम जब डिटॉक्स करते हैं, तो उसी तरह से हार्ट के अंदर में जो आर्टरी है, जी। तो उसका जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है वो कैसे निकलेगा बाहर, ताकि किसी को अपना हार्ट अटैक नहीं हो, किसी को पैरालिसिस नहीं हो, जो नर्व्स के अंदर में जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है, जी, जी। यू नो, किसी को ब्लड में हो गया है तो उसको ब्लड प्रेशर नहीं हो, तो उसके लिए एक ऐसा आइडिया बताइए कि जिसमें कि किसी को हार्ट अटैक नहीं हो, किसी को यू नो पैरालिसिस नहीं हो, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं हो, किसी को शुगर की बीमारी नहीं हो, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? उसके लिए क्या मतलब आपके पास क्या ट्रीटमेंट है? हमने शुरुआत में बताया था हाँ। कि हार्ट में अगर कोई कोलेस्ट्रॉल जा रहा है तो वही हार्ट का रोग का कारण है। ओके, वो जा कहाँ से रहा है? लीवर से। लीवर से जा रहा है। हाँ, शरीर में जितने भी ऑर्गन है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, तो जो केमिकल जो सबसे पहले जो जाता है वो लीवर में जाता है। हाँ, तो हाँ। सबसे पहले लीवर को खाली करिए। लीवर को जैसे आप एक डिटॉक्स में करते हैं, दूसरे डिटॉक्स में लीवर वापस आप जब खाली करेंगे तो नसों में जितना भी जमी हुई गंदगी है, ओके, वो सारा लीवर वापस खींच लेता है। ओह, हार्ट में जितनी भी गंदगी जमी हुई है वो सबको खींच लेता है। हाँ हाँ हाँ, आपने लीवर डिटॉक्स कर लिया। लीवर के साथ में एक डिटॉक्स और बताना चाहिए आपको। एक होता है किडनी डिटॉक्स। हाँ जी, वो क्या होता है? किडनी डिटॉक्स मार्केट में हम कौन खाते हैं, हम हाँ, भुट्टा मक्के का भुट्टा, हाँ हाँ हाँ, राइट राइट, उसके बाल हैं। हाँ जी, अमेज़न पे आपको या अन्य कहीं स्टोर पे आपको मिल जाता है। हाँ, जो मतलब हम लोग भुट्टा खाने के बाद जो छिलका के अंदर जो बाल होता है जो उसकी बाल, बात कर रहे जी, हैं। जी। हाँ, भुट्टे का बाल, हाँ, कॉर्न सिल्क। कॉर्न सिल्क बोलते हैं उसको। यस 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 यस। तो जो कॉर्न सिल्क है, इस कॉर्न सिल्क को पानी में उबाल के लेना होता है। अगर एक ही दिन का प्रोसेस है, अगर कोई व्यक्ति इसको लेता है तो उससे किडनी डिटॉक्स होता है। रात्रि में उबालना होता है, सुबह उसको पीना होता है। सो किडनी के अंदर में जो भी गंदगी रहेगा, जो कचरा रहेगा, वो सारा बाहर आ वो जाएगा। कॉर्न सिल्क के यू नो अपना लेने के बाद, उसका जो पानी या जूस पीने के बाद में वो सारे कचरे बाहर निकल जाएंगे। हाँ, सारा कचरा बाहर आ जाएगा। तो बिना इन्वेस्टमेंट के ये मतलब ये ट्रीटमेंट है बेसिकली। अगर देखा जाए डियर फ्रेंड्स, ये जो डॉक्टर योगेंद्र पुरोहित जी ने बताया, जो कॉर्न सिल्क है उसके अंदर में हम जब उसको बॉयल करके पीते हैं, जो हर एक यू नो मार्केटिंग साइट्स पे आपको अवेलेबल है, मिल जाएंगे, या कहीं भी आपको गांव में कोई आदमी अगर खेती करता है तो उसके अंदर से भी आपको यू नो भुट्टे के अंदर में जो कॉर्न सिल्क होता है, बाल जो होता है उसको मिल जाएंगे। तो आपको अगर किडनी को डिटॉक्स करना है तो किडनी को डिटॉक्स करने के लिए आपको सिर्फ इसको बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद में जो डॉक्टर साहब ने बताया वो पद्धति को फॉलो करना है। पीने के बाद में किडनी आपका बिना पैसा लगाए हुए फ्री में डिटॉक्स हो गया। अब बताइए, हार्ट का जो आर्टरी है उसको अगर किसी को बोलता है कि भाई हमारा किसी का हार्ट का ब्लॉकेज हो गया, किसी का 2 ब्लॉकेज हो गया, 3 ब्लॉकेज हो गया, किसी को बाईपास करवाना पड़ रहा है, तो वो सबसे बचने के लिए आपने को क्या करना चाहिए? सर, हम इसी पे चर्चा कर रहे थे। हाँ जी, कि लीवर डिटॉक्स किया, हमने किडनी को डिटॉक्स कर लिया। इसके बाद में एक डिटॉक्स होता है एसिडिटी का। ओके, एसिडिटी का डिटॉक्स ऐसा है, हर व्यक्ति की बॉडी है वो एसिडिक है, उसको एल्कलाइन करना जरूरी है। ओके, कोई भी 7 से 8 सब्जियां लीजिए, उसका जूस निकालिए, दिन में 3 बार लीजिए और 7 दिन तक लीजिए। 7 दिन तक अगर लेता है, किडनी का डिटॉक्स कोई व्यक्ति करता है और लीवर का डिटॉक्स करता है, तो हम गारंटी से कहते हैं उसको 6 महीने तक उसको हार्ट अटैक नहीं आता। 6 महीने तक जी। पर उसके बाद में अगर व्यक्ति को वापस उसको करना चाहिए डिटॉक्स। अच्छा, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि 6 महीने तक उसको जी प्रिकॉशन लेके चलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति रोजाना दांतों की सफाई करता है तो दांत सेफ। हाँ जी, ऐसे 6 महीने में एक बार हार्ट का जो लीवर, किडनी और एसिडिटी का डिटॉक्स है, उसको कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो डॉक्टर योगेंद्र पुरोहित ने बताया कि जो आप किडनी का डिटॉक्स करना चाहते हैं उसके लिए उन्होंने एक कॉर्न सिल्क के बारे में बताया कि आप उसको लेके यूज कर सकते हैं, कैसे करना है, और ये डॉक्टर साहब ने बताया। दूसरा ये है कि जो
किडनी के बाद में आपने क्या बताया था? एसिडिटी का, उसका भी एक डिटॉक्स है। उसके डिटॉक्स के लिए उन्होंने बताया कि वेजिटेबल्स, कुछ 5-7 वेजिटेबल्स को इकट्ठा करके उसका जूस निकाल के और उसका जो एसेंस बनता है उसको पीने से एसिडिटी में काफी कंट्रोल होता है। उसके लिए कोई भी आपको पेमेंट नहीं करना, कोई भी आपको खर्चा नहीं है। आप खुद अपने घर में अपने तरीके से आप अपना इसका जूस निकाल के आप इसको यूज कर सकते हैं और अपने एसिडिटी के प्रॉब्लम को बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकते हैं। और दूसरा ये बताया आपने लीवर के बारे में, तो लीवर के बारे में जो डिटॉक्स है वो डॉक्टर साहब से जो इन्होंने अपनी रिसर्च से जो कितने उसके अंदर में अपना एसेंस है, जो कितने प्रोडक्ट का जो आपने वेजिटेबल्स का उसका 114 प्रकार के प्लांट का एक्सट्रैक्ट है उसके अंदर में जो लीवर का डिटॉक्स होगा। उसके बाद में उसको ट्रीटमेंट जो आपने बताया उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो 114 प्रकार के लीवर को डिटॉक्स करने के लिए पेड़ पौधों का या सब्जियों का जो एसेंस है उसको मिला के ये उन्होंने दवाई तो नहीं बोल सकता मैं, इस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, मेडिसिन बोलना बहुत ही रेगुलर ये हो जाएगा कि सब लोग मेडिसिन की बात करते हैं, तो हम यहाँ मेडिसिन की बात करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। ये जो है एक डिटॉक्सिफिकेशन है। आपको अपने हेल्थ से जो भी बीमारियां हैं, जो भी प्रॉब्लम है, चाहे हार्ट से रिलेटेड हो, चाहे किडनी से रिलेटेड हो, चाहे वो लीवर से रिलेटेड हो, उसको नॉर्मल रूटीन लाइफ में उसको ठीक करने के लिए जो इनका ट्रीटमेंट है, मुझे लगता है कि अगर आप ये ट्रीटमेंट करते हैं तो आपके सेहत के लिए, आपके जानने वालों के लिए, आपके दोस्तों को, आपके फैमिली वालों को, आपके पड़ोसियों को, आपके नेबर्स एंड आपके डियरर्स एंड आपके नियरर्स के लिए ये बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। और ये ट्रीटमेंट मैं चाहता हूँ कि हर एक आदमी को ट्राई करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपैथी। और इसके बारे में जो भी आपको अगर कोई सवाल होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, उसका जवाब डॉक्टर योगेंद्र पुरोहित जी देंगे। और जब भी आपको इस ट्रीटमेंट को लेना है, अगर आपके अपने हेल्थ के प्रति आप अगर सीरियस हैं, जितना कि आप कोई काम के प्रति सीरियस हैं, तो आपको ये जरूर फायदा होगा, इस बात की गारंटी है। और इसके लिए कोई भी टाइम में आप हमें कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करने के बाद में डॉक्टर योगेंद्र पुरोहित इस कमेंट का जवाब देंगे और उसके बारे में बताएंगे कि कैसे इसका ट्रीटमेंट लेना है लिवर डिटॉक्सिफिकेशन का। और उसके लिए जो इनके पास में जो एक्सट्रैक्ट्स है जो इन्होंने अपना बनाया है इस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, वो कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, आपको हम बताएंगे। नमस्कार, थैंक यू और कीप वॉचिंग संजय सिंह ब्लॉग्स। और ये पॉडकास्ट में इसी तरह से अगली टाइम में मैं डॉक्टर योगेंद्र पुरोहित के फैक्ट्री में जयपुर में आपको लेके जाऊंगा और दिखाऊंगा कि वेजिटेबल्स के जो 114 एसेंस का जो इन्होंने बताया वो कैसे बनता है और कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है। नमस्कार।